बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर नंबर 7 का इंतहाई अहम टॉपिक असूल अर्शमीदस पढ़ने लगे हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, और अगर ये आपको टॉपिक समझ में आ जाए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक जब हम किसी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं एज ए एक्शन, तो वो हमारे ऊपर फोर्स लगाता है एज ए रिएक्शन, जिसकी मिकदार जो है वो बराबर होती है, लेकिन सिमत में दोनों क्या होते हैं, वो मुखालिफ होते हैं। जब हम पानी के अंदर किसी चीज़ को फेंकते हैं तो क्या करता है, पानी उसके ऊपर भी फोर्स लगाता है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी पानी के बर्तन में ज़ोर से बाल को मारें तो वो बाल हमारी तरफ थोड़ी सी दूर जो है वो आती है। इस तरह पानी जो है वो उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। इसी तरह आप देखें कि जब हम बलून को पानी के अंदर फेंकते हैं तो वो क्या करता है, पानी उसको बाहर निकाल के ऊपर फेंक देता है। और इसी तरह जब हम पानी के अंदर लकड़ी का कोई टुकड़ा फेंकें तो वो हाफ़ जो है पानी के अंदर होता है और इसी तरह हाफ़ जो है वो पानी के बाहर होता है। तो इससे हमें पता चला कि जब हम कोई चीज़ पानी के अंदर फेंकते हैं तो पानी भी उसके ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। अब इसी बात को जो है वो अर्शमीदस ने प्रूव किया था कि जब हम पानी के अंदर कोई चीज़ मुकम्मल तौर पे डुबो देते हैं या पार्शली तौर पे डुबोते हैं तो पानी उसके ऊपर जो है वो एक अपथ्रस्ट फोर्स, उछाल की कुव्वत जो है वो लगाता है, जो उस वज़न के बराबर होती है माया के, जितना माया जो है वहाँ से डिस्प्लेस होता है या पानी वहाँ से डिस्प्लेस होता है। अब पानी वहाँ से कैसे डिस्प्लेस होता है, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब आपके पास कोई एक जग हो जिसके अंदर पानी है, आप उसके अंदर एक फ्रूट कोई भी डालें, जैसे आम है या माल्टा है, तो देखें कि पानी की सतह जो है वो ऊपर आ जाती है। वो क्यों ऊपर आती है, वो माया वहाँ से डिस्प्लेस होके ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसकी जगह जो है वहाँ पे उस फ्रूट ने घेर ली होती है जो हम उसके अंदर डालते हैं। तो असूल अर्शमीदस के मुताबिक जब हम कोई चीज़ जो है पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डुबोते हैं या पार्शली तौर पर डुबोते हैं तो पानी उसके ऊपर जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, जो उस वज़न के बराबर होती है माया के, जितना माया जो है वहाँ से डिस्प्लेस होता है। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक जिस्म जो है वो हमने पानी के अंदर डुबोया है, तो जैसे ही हम उसको पानी के अंदर डुबोएंगे तो वो क्या करेगा, F1 फोर्स जो है वो पानी के ऊपर लगाएगा, और इसी तरह पानी जो है वो उसके ऊपर F2 फोर्स जो है वो लगाएगा। अब पानी के अंदर जो जिस्म मौजूद है, जिस्म का और सिलेंडर का ऊपर वाला जो फासला होगा उसको हम h1 से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह जो बॉडी का नीचे वाला हिस्सा है और उसका जो सिलेंडर का ऊपर वाले हिस्से तक जो गहराई होगी उसको हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं, h2 से। अब देखें यहाँ से F1 फोर्स जो है वो जिस्म लगा रहा है, इसी तरह ही F2 फोर्स जो है वो पानी उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो लगा रहा है। तो हम मालूम करते हैं कि F1 फोर्स जो जिस्म पानी के ऊपर लगा रहा है उसकी मिकदार कितनी है, और इसी तरह F2 फोर्स जो पानी जिस्म के ऊपर लगा रहा है उसकी कितनी मिकदार है। हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू F ओवर A होता है। तो इस तरह F किसके बराबर आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। और यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है वो है F1, तो हम लिख लेंगे F1 इज इक्वल टू PA, और इसी तरह F2 हमारे पास आ जाएगी P, और हम जानते हैं, बल्कि हमने लास्ट टॉपिक में ये साबित किया था कि जो प्रेशर होता है, माया का प्रेशर होता है, P होता है, वो किस चीज़ के बराबर होता है, ρh।
रो एच जी। तो यहाँ पे हम P की जगह लिख देंगे रो, और इसकी हाइट हमारे पास है H1, तो H1 जी। इस तरह हमारे पास F1 आ गया, और इस तरह F2 की हमारे पास क्या आ जाएगी, रो H2 जी। अब देखिए, अगर हमने इस जिस्म की हाइट मालूम करनी हो तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये इसकी हाइट है। और ये हाइट हम कैसे मालूम कर सकते हैं, अगर हम H1 को H2 से माइनस कर दें, H2 माइनस H1, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी हाइट आ जाएगी। और इसी तरह ये क्या है, इसका एरिया है, ये आ जाएगी हमारे पास हाइट और एरिया। अब देखिए, ये जो टोटल फोर्स इसके ऊपर अब थ्रस्ट फोर्स लगेगी, वो क्या होती है, इन दो फोर्सेस के डिफरेंस के बराबर होगी। यानी कि ये अपवर्ड फोर्स जो है, F अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास, F2 माइनस F1। तो हम यही मालूम करना चाहते थे कि अपवर्ड या अप थ्रस्ट फोर्स जो है वो कितनी होगी। तो हम लिखते हैं अपवर्ड फोर्स जो है वो F2 माइनस F1। अब यहाँ हम F2 की वैल्यू लिख देते हैं, रो H2 जी इंटू ए माइनस रो H1 जी ए। अब देखें, इसमें रो एच जी और ए जो है वो कॉमन है, इनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा H2 माइनस H1, और हमने H2 माइनस H1 को साबित किया है कि वो किस चीज़ के बराबर है, H के बराबर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं रो जी ए इंटू एच, और ये हमारे पास क्या है, वही एफ अप यानी कि थ्रस्ट फोर्स है जो हम मालूम करना चाहते थे। अब देखें, हमने पहले पढ़ा था कि ए और एच, ए एच क्या है, इसके वॉल्यूम के बराबर होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं रो जी वी। इसी तरह हमने डेंसिटी मालूम की थी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं और मास इंटू वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर आ जाएगा हमारा, रो इंटू वी। अब देखिए, हम रो इंटू वी की जगह एम लिख सकते हैं। तो रो इंटू वी की जगह हम एम लिख सकते हैं। तो एफ अप जो है वो हमारे उस लिक्विड के मास के बराबर है जितना वो के डिस्प्लेस हुआ था। और यही चीज़ हमने साबित करनी थी असूल अर्शमीदस के मुताबिक कि जब किसी जिस्म को हम पानी के अंदर डबोते हैं तो वो क्या करता है, उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है जिसका वज़न जो है वो उस माया के बराबर होता है जितना माया जो है वहाँ से डिस्प्लेस हो चुका होता है। और यही हमने यहाँ से भी यही साबित किया है कि वो उसके वज़न के बराबर होता है जितना माया वहाँ से डिस्प्लेस होता है। देखिए, यहाँ से हमने साबित किया है, बल्कि यहाँ से प्रूफ हुआ है कि वो थ्रस्ट फोर्स जो है वो किस चीज़ के बराबर है, उसके वज़न के बराबर है, उस माया के वज़न के बराबर है जो वहाँ से डिस्प्लेस हुआ है। और असूल अर्शमीदस के मुताबिक भी हमने यही पढ़ा है कि जब हम किसी जिस्म को पानी के अंदर डबोते हैं तो पानी उसके ऊपर जो है वो एक फ़ोर्स लगाता है, उछाल की कुव्वत लगाता है जो कि उस वज़न के बराबर होता है जो माया वहाँ से डिस्प्लेस हो चुका था। तो इस तरह ये यहाँ से हमने प्रूव कर लिया इसको।